बड़े मियाँ जाके माफिया मांगते हैं, लेकिन छोटे मियाँ मुजीब के मजस्मे को गिराने पर जो है शादियां नहीं बजाते। तब दोनों भाइयों में भी एक पेज पे नहीं है। और एक SHO के ज़हनियत के बंदे को आपने वजीर दाखिला बना दिया। खलाई मखलूक आपसे नाराज है, तो मैंने क्या गुनाह किया मैंने? कहता है आप सख्त तकरीरें करते हैं। पूछा जाता है वो जी बलूचिस्तान का मसला की है, अब वो की हमें पता नहीं वो ताले वाली की है या कौन सी की है, वो अभी तक हम उनको समझा नहीं सके। मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की थी जिससे खलाई मखलूक नाराज है? हमारे आबा व अजदाद ने हमें वो तरबियत नहीं दी कि किसी को हम गालियां दें। हमें कतई ये मालूम नहीं था कि वो हमारी बेबसी का तमाशा बना रहे हैं। उस साने पर मियाँ नवाज शरीफ जाके डाका में माफिया मांगते हैं, बड़े मियाँ जाके माफिया मांगते हैं, लेकिन छोटे मियाँ मुजीब के मजस्मे को गिराने पर जो है शादियां नहीं बजाते। तब दोनों भाइयों में भी एक पेज पे नहीं है। शायद आप किसी और के साथ एक पेज पे हो, लेकिन भाइयों में भी मुझे इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा। और बलूचिस्तान में एक हवालदार ज़हनियत का के बंदे को आपने बना दिया। आप लिटरली उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको वो पॉलिटिशियन नहीं लगेगा। SI का हवालदार बैठा हुआ और एक SHO के ज़हनियत के बंदे को आपने वजीर दाखिला बना दिया कि जी ये सब जो है एक SHO की मार जी मरकजी, वो तो बढ़ गया जी, सूबे वाला तो बढ़ गया, SHO की मार है। भाई मेरे अकल के नाखून लो। मुशर्रफ वो कोई SHO था? बाद जो जनरल SHO हैं उन्होंने तो अपनी हत्तुल वसा कोशिश करके उनको खत्म नहीं कर सके, उनमें इजाफा किया आप लोगों ने। आपके गलत फैसलों की वजह से आज बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो कभी किसी एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाके में थी, आज पूरे बलूचिस्तान में फैल। और मुझे ये पता है दोनों जो सियासी पार्टियां जो जमहूरियत के दावेदार हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो, वो उनको अपना समझती हैं कि जी वजीर आला हमारा है, एक कहते वो वजीर दाखिला हमारा है। उनको भी पता है ये उनके नहीं, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल है उनका। अगर सियासी DNA टेस्ट इन दोनों हजरात का किया जाए तो आपको उसमें से जो है ना काफी पुराने और नए जो है ना उनकी विरासत के जो है सियासी विरासत की आपको निशानियां मिलेंगी। फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे का मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी आपसे लोग नाराज हैं। मैंने कौन लोग? नाम नहीं ले तो शायद आप लोग भी सेंसर इस्तेमाल करूंगा। खलाई मखलूक, क्योंकि उस पर तो सेंसर नहीं है, मियाँ साहब का तख्लीक करदा लफ्ज है ना खलाई मखलूक। खलाई मखलूक आपसे नाराज हैं, तो मैंने क्या गुनाह किया मैंने? कहता है आप सख्त तकरीरें करते हैं। तो फिर मैंने कह रहा अब के इलेक्शन में मुश्किल से आपको एक आध सीट मिले, और वही हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन में हवाएं जो चली, कभी इलेक्शन यहाँ पर पार्लिमानी हवाओं से नहीं चलती, आइन की झोंके से। यहाँ पे कभी फैजाबाद की सख्त यखपा सर्दियों से चलती हैं, तो कभी फैसलाबाद की लू के हवाले से जो यहाँ पे इलेक्शन के नताइज मुरतब किए जाते हैं। आप समझे होंगे फैजाबाद और फैसलाबाद। यहाँ पर असद कैसर साहब की मौजूदगी में वो जब स्पीकर थे, मैंने अली मोहम्मद खान साहब ने एक तजावीज़ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई। वो जाएंगे बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान के हालात का जायजा ले, तमाम मक्ते फिक्र के लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि हमने कहा कि फेडरेशन के लोगों से बात करें, आप मजदूर ट्रेड यूनियन से जाके बात करें, आप वकलाओं से जाके बात करें कि जी बलूचिस्तान का आखिर मसला क्या है। क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आके बात करते हैं फिर हमसे पूछा जाता है वो जी बलूचिस्तान का मसला की है, अब वो की हमें पता नहीं वो ताले वाली की है या कौन सी की है, वो अभी तक हम उनको समझा नहीं सके। तो ये कमेटी बनाएगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब इमरान खान थे, उसने भी एक कमेटी बनाई, उसकी एक मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, जिसकी वजह से हमने फिर PTI की उस हुकूमत को खैरबाद कह दिया। आप भी मुझे बताएं, आप मीडिया के लोग हैं, उस दौरान असेंबली में मैं आईनी बात की कि जी मैं इस आइन को नहीं मानता। मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की थी जिससे खलाई मखलूक नाराज है? मैंने कोई खुदा ना खास्ता, यहाँ पे तो लोग गालियां देते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हमें वो तरबियत नहीं दी कि किसी को हम गालियां दें। हमने मुखालफत की है, वो डंके की चोट पे की है, वो असेंबली में भी की है, आज मजबूरन आपके सामने भी हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें इजाजत नहीं है। हमने किसी को ना बुरा भला कहा, ना ही हमने कोई गैर मज़हब अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारी उर्दू इतनी सही नहीं है, इतनी बेहतर उर्दू हम नहीं बोल सकते, लेकिन अल्फाजों का चुनाव अच्छे अंदाज में करें कि कभी किसी की दिल आजारी न हो।
جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں. لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا بجا کر, ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں, شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے آپ کو. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں. اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے, کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے آ کے گلے ملتے تھے کہ وہ آج کیا بات کر لیا آپ نے. ابھی جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آئے گی آپ ہم بیٹھے ہوئے آپ کو سننے کی. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا, جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا. ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی, ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی. آپ لوگوں کا بہت وقت میں نہیں لوں گا. بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں روز اول سے, میں صرف اس 25 اگست کی بات نہیں کروں گا. روز 1947 سے لے کے آج دن تک چاہے کوئی پشتون مارا گیا ہے, چاہے کوئی سندھی مارا گیا ہے, چاہے کوئی پنجابی مارا گیا ہے, چاہے کوئی بلوچ مارا گیا ہے, چاہے کوئی ہزارہ مارا گیا ہے, بولنے والا مارا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا قاتل یہاں کا وہ ناانصافی پر عدالتیں ہیں, وہ ججز ہیں, چاہے وہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے یا جی ایچ کیو کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. ان کے قاتل اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ فوجی ہو یا بیوروکریسی ہو, وہ گیا ہے. اور سب سے بڑے قاتل ان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست جیسے ایک لفظ کو کاروبار میں تبدیل کر دیا. وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے این آر او کو بیس بنا کر اپنے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے اپنے مفادات حاصل کیے. وہ اس ملک میں بسنے والے ہر بے گناہ کے قتل میں جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, وہ طوطا چشم بن جاتے ہیں جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو نہیں پہچان پائے. اور آج عجیب اتفاق ہے, جس شخص نے مجھے یہ کہا اور ان کی باتیں میں نے نہیں مانی, آج سے 3 سال پہلے 2 سپٹمبر کو 2021 کو میرے والد محترم انتقال کر گئے. کل ان کی برسی تھی, میں ان کی برسی پر نہیں جا سکتا. یہ سوچ کے کہ میں یہاں پہ آ کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں, لیکن اور آج 3 سپٹمبر ان کی تدفین کا دن. آج میں اپنی سیاست کو اب اس ریاست کے کسی ادارے پر میرا بھروسہ نہیں رہا. میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے, وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہے وہ ان کو نہ روک سکے, تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا, اس سے میرے کو کارکن اب ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کو اعتماد نہیں دیا. یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ابھی سرپرائز ہے. میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا. میں نے اپنی پارٹی کی جو میں پارٹی کا صدر ہوں ان کو بھی اعتماد نہیں دیا. جہاں سے 65,000 ووٹ مجھے ملے ہیں, میں نے اس فیصلے سے ان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی, وہ دل برداشتہ ضرور ہوئے ہوں گے. بالخصوص بلوچستان کے لوگ, ان سے میں معذرت چاہوں گا کہ وہ جو
आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा न कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं इन अंधों के शहर में। बड़ी मुआलिफ बलोच बैठा हुआ है और बलूचिस्तान जंग है, तो उसके बारे में क्या कहें? और इससे आप एक और ऐड कर लीजिएगा, दूसरे सियासतदानों को जो असेंबली में बैठे हैं उनको आज आप क्या पैगाम दें? देखें भाई, मैंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया, जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे, आप लोग आए या कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, उनको तो तीखी मिर्ची के पकौड़े खिलाएंगे हम, अपनी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। और अगर रहने दिया गया हमें, या नवाब बुख्ती की तरह आके उन्होंने वहां पे भी हमें नहीं बख्शा, तो ताकतवर जोरावर लोग हैं, लेकिन मुझे न मनाए उनको जो जिनको वो नाराज कहते हुए भी उनको डर लगता है। पहले नाराज कहते थे, आजकल उनको नाराज नहीं कहते उनको। और मैं जो फैसला करता हूं वो सोच के फैसला करता हूं, फैसला करके फिर मैं नहीं सोचता, ये मेरी बदबख्ती है। वो मैंने कहा हमने गलतियां की, हमने बड़ों की बातें नहीं मानी, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। देखिए हकीकतन मैं तकरीबन 5 महीने से बाहर था मुल्क के। बलूचिस्तान के हालात देखे मैं ये डिसाइड करके आया था, ये नहीं कि आज के असेंबली के इजलास में उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं डिसाइड करके आया था वहीं से। और कल वापस जा रहा हूँ, अगर जाने दिया गया कि यही अपना फैसला इनको सुना के मैं जाऊंगा। और दिल बर्दाश्त है यार, इंसान है हम भाई, लोहे के बने हुए नहीं हैं। इन हालात के बावजूद भी हम दिल बर्दाश्त ना हो, असेंबलियों में बैठने का फायदा क्या है? वो मुझे मनाने आप क्या आएंगे, उनको पता है हमारे बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। मुनीजा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये पहली दफा नहीं है इस्तीफा दिया गया है। 2006 में जब नवाब अकबर बुख्ती खान को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी हमने नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट से इस्तीफा दिया। वो पार्टी की डिसीजन थी, क्योंकि ये मेरी जाती डिसीजन है, तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं गारंटी, किसकी गारंटी भाई? खुदावंद ताला, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है ना, और अल्लाह की किताब पर हमें गारंटी दी गई है, उससे बड़ी किताब आप लोग लाएं, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं।